अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बिल आखिर मरियम नवाज साहिबा की खामोशी, जिसका कि सब जिक्र करते थे, वो टूटी और ऐसी टूटी कि उन्होंने एक बड़ी तवील तरीन आज मॉडल टाउन लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें न सिर्फ उन्होंने नैब के ऊपर तनकीद की बल्कि मौजूदा हुकूमत और उसके तर्ज हुकूमत को भी नहीं बख्शा। साथ ही उन्होंने उनके वालिद के साथ होने वाली जो वो समझते हैं कि ज्यादती हुई है उसका भी जिक्र कर डाला। आप सब जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को आज कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने तलब किया और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने सुबह से ही जमा होना शुरू कर दिया था। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। जाती उम्रा से मरियम नवाज साहिबा जब निकली तो उनके साथ एक जुलूस था उनके कारकुनान का। जब वो नैब लाहौर पहुंची तो वहां पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान गुत्थम गुत्था हुई। न सिर्फ बल्कि आज़ादाना तौर पर पथराव का जो इस्तेमाल है वो दोनों अतराफ से होता नजर आया। शेलिंग की गई, जिसके बाद नैब ने मरियम नवाज साहिबा को वापस जाने का कहा, लेकिन वो वापस ना गई जब तक उन्होंने कहा कि नैब तहरीरी तौर पर उनको वापस जाने का नहीं कहता। जब एक मरतबा ये तहरीरी तौर पर उनको कह दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये कहकर वहाँ से निकली कि मॉडल टाउन लाहौर में जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उन्होंने प्रेस से खिताब किया और साथ ही उनका ये कहना था कि आज रियासती खौफ, जबर और जुल्म का मुजाहरा किया गया और शदीद तनकीद जब उन्होंने हुकूमत पर की और नैब पर की तो कई सवालात भी उठाए और कहा कि नैब जो कि टैक्स पेयर्स के पैसों से चलता है उसको तो अब ये जवाब देने होंगे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने इस पैसे को इस्तेमाल किया, सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया। बहरहाल बहुत सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। ये नून लीग का वर्जन है कि उनके ऊपर पुलिस ने पहले पथराव शुरू किया। मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के ऊपर भी पत्थर लगे, उनकी जो विंडशील्ड है वो भी क्रैक हो गई। अगर वो बुलेट प्रूफ ना होती तो वो भी टूट जाती। मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि उन्हें तलब ही उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। नैब लाहौर ने एक एलामिया भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने मरियम नवाज साहिबा को ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा, यानी कि एज एन इंडिविजुअल, लेकिन वो एक जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से उनके कारकुनान आए और उन्होंने जिस तरह से गुंडागर्दी का मुजाहरा भी किया वो भी सबके सामने है। हुकूमती अतराफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबी की गई जिसमें फयाजुल हसन चौहान साहब भी मौजूद थे, राजा बिशारत भी थे और उन्होंने कहा कि इस सब ने हमें सुप्रीम कोर्ट पर हमले की जो है वो याद ताज़ा करा दी और इदारों की बेतौकीरी या इदारों का एहतराम ना करना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आदत है। उन्होंने भी एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फयाजुल हसन चौहान साहब ने यह भी कहा कि पत्थर भर कर लेकर आए थे नून लीग वाले। कल रात को 10 लाख रुपए जाती उम्रा पहुंचाए गए थे और हर कारकुन को पैसे भी बांटे गए कि जो जिस तरह से इस्तेमाल करेगा आज़ादाना तरीके से उतने ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। बहरहाल इस तमाम तर यानी मरियम नवाज साहिबा की जो नैब में पेशी हुई, उन्होंने जिस तरह से एक फुल फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जो चुप का रोज़ा है वो भी टूटा। इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या ये हुकूमत के लिए और ख़ुद नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया है या नहीं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब उज़मा कारदार साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ फरमा है कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले अली गौहर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग कहते हैं कि हुकूमती यानी पुलिस की तरफ से पहले पथराव भी किया गया और जो जिस तरह से शेलिंग की गई और एक वो क्या कहते हैं मिर्चों वाले पानी का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे थे कि वो भी किया गया। क्या आपके नज़दीक ये ठीक था? ठीक है, तलबी हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, कारकुनान अपनी मोहब्बत में आ भी जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कह देना कि सब जमा हो जाएं, गोया लगे कि जैसे आप वहाँ पर पेशी के लिए नहीं किसी जलसे के लिए जा रहे हों। जी शुक्रिया नादिया, आपने बड़ा आज के दिन के हवाला से बड़ी अहम गुफ्तगू की है और इंतहाई अहम है आपका सवाल। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज के सारे इवेंट में, बल्कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मैं आ रहा हूँ जो मरियम साहिबा कर रही थी जी। और उस सारे इवेंट में मैं नैब के गेट के सामने खड़ा था। एक तो ये बात है कि किसी बंदे को प्रॉपर इतला नहीं की गई, मैं हूँ, उज़मा कारदार साहिबा हूँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं,
اور کوئی پوائنٹ سکورنگ والی باتیں نہیں ہیں. اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ لوگ لے کر آؤ، ہم سیاسی باتیں ہم لوگ لے کے آنے چاہیے. میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوگوں کو لے کے آنا چاہیے. جب آپ کے بے گناہ قائدین کو جھوٹے مقدمات پہ پھنسایا جا رہا ہو تو پھر پبلک کو سامنے آنا چاہیے، لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے. لیکن آج کے ایونٹ کے حوالہ سے اگر آپ نے پوچھا ہے تو آج ہم خود الیکٹڈ بندے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ 100 بندہ لے کر آئیں، 50 لے کر آئیں. یقین کیجئے مجھے ذاتی طور پہ کسی نے نہیں کہا کہ میں ادھر آؤں. ظاہر ہے میں الیکٹڈ بندہ ہوں، میری اگر لیڈر قائد آئے گی تو میں یقینی طور پر ان کی ہر پیشی پر ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کہا نہیں جاتا کہ ہم آئیں کیٹاگوریکلی. دوسری بات یہ ہے لاہور کا ایونٹ ہے، موسٹلی لوگ جو تھے وہ لاہور کے، ظاہر آج کل تنظیم سازی بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے، عہدیدار تھے، وکلا تھے اور کارکنان تھے مسلم لیگ کے، جو مسلم لیگ کی قیادت کو ایک عرصہ دراز سے وکٹمائز کرنے کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. وہ ظاہر ہے وہ کارکنان پھر وہ موقع پر آئیں گے، لیکن کسی کی ڈیٹ پر آ جانا، پیشی پر آ جانا، 2-3 چیزیں میں ادھر مختصر کرتے ہوئے، ظاہر ٹائم کم ہوتا ہے، باقی لوگوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. میں گزارش کروں گا کہ جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو چاروں اطراف سے راستے بلاک تھے. ٹھیک ہے. اور 4-5 کلو موٹر وے اتر رہی ہے، اس جگہ پر موٹر وے کو بلاک کیا ہوا. نہر کینال روڈ کی طرف سے آئے، ادھر سے بلاک کیا ہوا. میں اور رانا ثناء اللہ صاحب اور ہمارے کچھ ایم این اے کی گاڑیاں کٹی تھی. تو جب ہم اترے ہیں تو 4-5 کلومیٹر تو ہم پیدل واک کر کے ادھر پہنچے. گرمی بھی تھی، حبس بھی تھی، آگے بھی آپ کو پتہ ہے خاردار تارے اور وہ ساری لگائی ہوئی تھی. جب یہ مریم صاحبہ کی گاڑی آئی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے جلوس کے ساتھ ہمیں سب کو کیٹاگوریکلی یہ انفارم کیا گیا تھا کہ کوئی بندہ مریم صاحبہ کے گھر نہیں جائے گا، تاکہ کوئی جلوس کوئی یہ وہ لے کر نہ نکلے. لیکن جب کوئی بھی بڑا لیڈر نکلتا ہے تو کچھ لوگ، ظاہر ہے وہ لاہور میں رہتی ہیں، گھر بھی اس کا قریب ہی ہے، وہ جاتی عمرہ، تو وہ کچھ لوگ ادھر بھی چلے گئے جو ان کے ساتھ آ گئے. یعنی کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بندہ جلوس لے کر نہیں آئے گا. نہیں، ہاں جلوس لے کر نہیں آئے گا، مریم صاحبہ کے گاڑیوں کے ساتھ کوئی جلوس نہیں. تو یہ لیکن کیٹیگوریکلی آپ کہتے ہیں نہیں کہا گیا تھا کہ لوگ آئیں. ہاں یہ کیٹاگوریکلی بالکل قطعی طور پر نہیں کہا گیا کہ لوگ آئیں، لیکن نہیں تضاد بالکل نہیں ہے. میں آپ کو یہ فلور پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ کسی الیکٹڈ نمائندے کو کوئی ایسی ہدایات نہیں ملے کہ لوگ سیاسی لوگوں نے لے کر آنے ہوتے ہیں نا، ٹکٹ ہولڈر نے. ہاں پارٹی لاہور کا ہے، لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ جو پتھراؤ ہوا ہے میں اس کا بتائیے. جو پتھراؤ ہوا ہے جب مریم صاحبہ کی گاڑی انٹر، ہم تو ان کے آنے سے پہلے کھڑے ہوئے تھے، آلریڈی پہنچ چکے تھے ہم. جب ان کی گاڑی جو انہوں نے وہ رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں اور اس رکاوٹوں کے اندر انٹر ہونا تھی، ایک انہوں نے تار کی باڑیں لگائی ہوئی تھی، اس سے آگے پھر گیٹ تھا. جب وہ ادھر گاڑی، ان کے آگے 2-3 گاڑیاں اور تھیں، لوگوں کے اوپر میں کھڑا تھا اور رانا ثناء اللہ اور ہم سب نیب کے بالکل گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. گاڑی ان کی وہ ناکے سے انٹر ہو رہی تھی. ادھر ان لوگوں پر جو ان کی گاڑی کے ارد جمع تھے، مرچوں ملا پانی جو تھا ان پر سپرے کیا گیا. کس نے کیا؟ ان کو مشتعل کرنے گیا. یہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے بندے ہوں گے، پولیس سفید کپڑوں میں تھے یا یونیفارم میں تھے. اچھا پھر وہ جو واٹر کینن والی گاڑی ہے اس کی پوزیشن میں خود، بلکہ میں نے کہا یار یہ پوزیشن کیوں سنبھال لی؟ انہوں نے کہا جی لوگوں پہ وہ پانی پھینکنا. میں نے کہا یار سارے پرامن کھڑے ہیں، ان کے اوپر کیوں پانی پھینکنا ہے؟ اگر تھوڑا سا کراؤڈ تھا، کسی ذمہ دار بندے کو بلاتے کہ یار یہ گاڑی اندر لے کر آنی ہے، آپ ان کو کہیں کہ یہ گاڑیاں سائڈ پہ کر لیں، یہ لوگ سائڈ پر ہو جائیں. سامنے میں چین کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک ہماری فاسٹ فوڈ انٹرنیشنل چین ہے، پیٹرول پمپ سے کہیں کوئی گملہ ٹوٹا ہے، کہیں کوئی شیشہ ٹوٹا ہے، مجھے بتائیں. ان کے لوگوں نے مرچوں والا پانی لوگوں پہ پھینکا جس سے لوگ مشتعل ہوئے، اور پھر لوگوں میں سے کچھ شیطان لوگ ان کے بٹھائے ہوئے، جو کہ انتظامیہ کے بٹھائے ہوئے تھے، جو کہ ان کے مطلب ہے کہ انہوں نے وہ منظم طریقے سے پلاننگ کی ہوئی تھی. انہوں نے پتھراؤ کیا، پھر پولیس والوں نے پتھراؤ کیا، جس کی ویڈیو خود مریم صاحبہ نے بنا کے اپنے موبائل سے وائرل کی. مریم صاحبہ کی وہ جو تھی بلٹ پروف گاڑی، اس کی فرنٹ مس مینجمنٹ آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. اور ان کی پچھلی والی گاڑی کی بھی سکرین مکمل طور پر 2 گاڑیوں کی ذاتی گاڑیوں کے بھی شیشے ٹوٹ گئے. ہمارے کارکنوں کے سر پھٹے، گرفتاریاں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا آج آپ جیسے آپ نے حلفاً کہا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی آپ کے کارکنان میں سے
लिए किसी ने भी कोई जवाबी पथराव या तोड़ फोड़ नहीं की? नहीं, जब उनको पत्थर मारे गए तो कुछ लोगों ने मज़ामत की। ओके, ठीक है। उस्मा कारदार साहिबा, इस तमाम चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज भी किया जा सकता था। पहली बार नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स नैप में आपके दौरे हुकूमत में पेश हो रहे हो, इससे पहले सारे ही पेश हुए हैं। तो अगर या तो दफ़ा 144 लगा देनी चाहिए थी कि भाई कोई नहीं आएगा, और फिर अगर नहीं लगाई गई और लोग आ भी गए तो ये बात तो अली गौहर साहब की बिल्कुल वजह है, आप गेट पर ही जिम्मेदार बंदों को भेजकर कह देते भाई यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी एंट्री की इजाज़त है, ना ये सीन होता। और जिस मकसद के लिए जो आज उन्होंने कहा कि सर से लेके पाँव के नाखून तक, सर से बालों के से लेकर पाँव के नाखून तक फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा करप्शन में हैं, तो फिर उस करप्शन का वो जवाब भी तो होता ना फिर। जी नादिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपके जो मेहमान हैं उनको शायद ये ख़बर नहीं है कि जो कुछ भी आजकल के ज़माने में होता है उसकी सारी फुटेज जो है वो एक चैनल पे नहीं बल्कि 50-60 चैनल्स पे पूरे जो कौम है वो देख रही होती है। देखिए, हमें तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो तौकीर और जो रिस्पेक्ट इदारों का होता है या रूल ऑफ लॉ होता है, इनकी लीडरशिप ने एक ही चीज़ इनको सिखाई है, और वो भी सिर्फ अपने असासे बचाने के लिए, अपनी गर्दनें बचाने के लिए। कारकुनों को उन्होंने ये सिखाया है कि हमले कर दो। सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला था वो भी जत्थे के जत्थे कौन लेके आया था? वो इन्हीं की पार्टी थी, इन्हीं की लीडरशिप थी। और आज भी मैं आपको ये जो कहानी बता रहे हैं, मैं आपको हल्फन बताती हूँ कि पिछले एक हफ्ते से ये इन्होंने डंडा लेके ये अपने हर चेयरमैन के पीछे, हर अपने कारकुन के पीछे, हर एमएनए के पीछे, हर एमपीए के पीछे पड़े हुए हैं कि आप लोगों ने सब ने मैक्सिमम लोग लेके आने हैं और उस पत्थरों से लेस होके आना है। देखें, ये सेंट्रल पंजाब में, वैसे इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि सेंट्रल पंजाब में इनकी हमसे ज्यादा सीटें हैं, ये फिर भी उसके बावजूद 300-400 से ज्यादा लोग नहीं ला सके। और जो फुटेज है वो मुझे या आपको या इनके कहने से बदल तो नहीं जाती है कि इतने इतने बड़े लिफाफे जो हैं उनमें पत्थर फेंके हुए। आपने नैब का बयानिया तो पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि 20 साल में कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ। नैब के जाके इन्होंने पथराव करके उनके शीशे तोड़े हैं, उनके अहलकारों को जख्मी किया है और वहां पे कानून को अपने हाथ में लिया है। और ये कारकुन खुद नहीं करते, ये लीडरशिप सिखाती है। ये लीडरशिप प्लान करके आई थी कि उन्होंने यही करना है। अच्छा। और जब इस तरह से करते हैं तो ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, फिर कानून भी हरकत में आता है। अब एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, कानून हरकत में आता है। जिस अंदाज में मरियम नवाज साहिबा की विंडशील्ड के ऊपर पत्थर लगा है, जाहिर है सामने से ही आए होंगे ना पत्थर, तो जिसकी वजह से लगाए, वहां पे पुलिस पहले से तैनात है, खारदार तार लगे हैं, बैरियर्स लगे, सब कुछ है। वहां पर मौजूद उस अहाते के अंदर अगर कारकुनान मौजूद थे तो क्यों पुलिस ने फिर उनको पहले से ही वहां से नहीं हटाया और कहा कि देखें यहां पर सिर्फ मरियम नवाज साहिबा आ सकती हैं, आप लोग सब इस जगह को खाली कर दें? और वहां क्यों नहीं देखा कि वहां पे पत्थर लिए बैग्स बैठे हुए हैं ये सारे लोग? नादिया, बात सारी ये है कि पुलिस ने बड़े सब्र तहम्मुल से पहले कोशिश की कि इनको कह दें कि जी ये एक लाइन है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं इससे, क्योंकि सिर्फ ज़ाती हैसियत में मरियम नवाज को बुलाया गया था यहाँ पे नैब कोर्ट में। ये नहीं कहा गया था कि आप पूरा जलसे की शक्ल में आ जाएं या आप एक जत्थे लेके साथ में आ जाएं। कह रही है, लेकिन उस्मा कारदार साहबा, इन्होंने जो किया वो गलत किया, पत्थर मारना, चीजें तोड़ना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना। लेकिन पुलिस जो कुछ करती नजर आई, आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, डंडों का आजादाना इस्तेमाल, इवन कि वन ऑफ द रिपोर्टर्स ऑफ अ चैनल, उसको भी इतना मारा उन्होंने ये समझ के कि वो लीगी कारकुन है। मतलब ये तो पंजाब पुलिस में कोई फर्क नहीं आया। जिस पुलिस को आप लोग क्रिटिसाइज करते थे इमरान खान साहब, आज भी फिर ये वही पुलिस है। देखें, जो कानून के इदारे होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि जानो माल की हिफाजत करना। अगर इस तरह से आप लाकानूनियत करें, अब आपको कैसे पता है कि मरियम नवाज का जो शीशा है वो इन्हीं के किसी कारकुन के पत्थर से नहीं टूटा? अभी ये कह रहे थे कि मिर्चों वाला पानी,
डेढ़ घंटा तो आपने भी देखा, हमने भी वो ड्रामा देखा कि वो अपने दरवाजे के बाहर सर निकाल के खड़ी रही और जाके मीडिया से बातें करती रही। तो कौन सी मिर्चें थी वो, मुझे तो समझ नहीं आई। मैं तो इनको वो याद दिलाती हूँ वो वक्त धरने का जब इन्होंने 15,000 टीयर गैस पॉइजनस शेल्स जो थे वो निहत्थे कारकुनों के ऊपर। लेट ब्रिगेडियर साहब एनालाइज दिस सिचुएशन नैब की कारकर्दगी पे, क्योंकि बहुत कुछ कहते भी आए हैं इस टोटल चीज के ऊपर। जो ब्रिगेडियर साहब मैं चाहूंगी आप अपने कमेंट्स दीजिए। ठीक है, लोग पॉलिटिकल कारकुनान जमा होते हैं, मुश्तइल भी हो जाते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि नैब पंजाब पुलिस की तरफ से या पंजाब हुकूमत की तरफ से वो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट नहीं की गई कि इस चीज को रोका जा सके? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये आपकी बात में वजन है कि नॉर्मली ऐसे केस में अगर कोई हाई प्रोफाइल चले मुलजिम का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ बिकॉज ये उनकी पहली हेयरिंग थी, उनको पेशी पे बुलाया था। अगर एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हो और उसने आना हो और ख़ासकर पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि साथ लोग आएंगे, चाहे उनको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया, लोग आते हैं साथ। तो लिहाजा ये होता है कि नैब के अपने जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं और मरीम नवाज की जो अपनी पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, उनको चाहिए था कि जब वो पहुंच गए थे वहाँ पे तो उनको सेपरेट करते बाकी गाड़ियों से जो पीछे और उनकी गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी और सिर्फ उन्हीं की गाड़ी को अंदर डायरेक्ट करते, साथ उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी होती और प्रोटोकॉल ऑफिसर वो अंदर जाते और पेशी जो है वो हेयरिंग मुकम्मल हो जाती। मुझे लगता है कि यहाँ पे देयर हैज बीन सम लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। बाय द वे नैब लाहौर और हर नैब हेडक्वार्टर में हर जगह उनके नैब के पास एक पक्का एक परमानेंट पुलिस का डिटैचमेंट भी होता है जो कि जिनका काम होता है कि गेट के ऊपर या इन दी प्रेमिसेस कोई अनरूली मामला नहीं होने चाहिए, कोई मुल्ज़मान जो है वो तोड़ फोड़ ना करें, गड़बड़ ना करें, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे एक नज़र तो आया एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फ्री फॉर ऑल और एक केओस। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पत्थरों की बात की गई, मुझे इंतज़ार है कि आज शाम तक आई एम श्योर पता कर लिया होगा पंजाब पुलिस ने, बाकी लोगों ने, कि क्या वो डीजी नैब की गाड़ी थी टोयोटा लैंड क्रूजर LZ 6000 सिल्वर कलर जो पूरी मीडिया में दिखाई है, जिसमें पत्थरों के जो प्लास्टिक बैग है वो लोड किए जा रहे थे। ठीक है ना जी। एक मेरा ख्याल है वीडियो है जाती उमरा की जब गाड़ी चली है और एक बार वहाँ पे जब ऑन दी सीन ऑफ दी ये सारा जो मामला हुआ है, तो अगर वो तो डीजी नैब की गाड़ी थी या नैब की किसी अफसर की गाड़ी थी तो फिर तो मैं कहूँगा कि भाई वो जो गाड़ी नैब के लोगों ने और पुलिस वालों ने जो है वो पथराव किया है और इनके लोगों के बिल्कुल बेगुनाह थे और निहत्ते शहरियों के साथ ये ज्यादती हुई है, आई एग्री। लेकिन अगर ये गाड़ी निकल आती है किसी PMLN के किसी पब्लिक अपना पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर या कोई MP हो या कोई यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह उनकी अपनी स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा शख्स निकल आता है, मेरा ख्याल थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। तो फिर तो बात बड़ी क्लियर है कि ये एक प्री प्लान और मैं समझता हूँ एक रिवेंज किस्म का ये मामला था, जिसमें देखें ये नैब के मुल्ज़मान की आजकल क्या कोशिश है, उनका एक भरपूर उनकी कोशिश थी कि नैब को इदारे को बंद किया जाए, वट एवर बी द रीज़न। वो जो बिल आया, बिल फेल हो गया, कोशिश थी। तो मेरा ख्याल है शरीफ फैमिली के साथ जिस तरह पिछले 2-2.5 साल में हुआ है पनामा केस के बाद ऑनवर्ड्स और बाकी वो जो अकाउंटेबिलिटी आप ये कहते हैं ये प्री प्लान था? बिल्कुल इट वॉज प्री प्लान। अगर ये गाड़ी निकल आती है किसी नैब के PMLN के किसी सपोर्टर की निकल आती है तो इट वॉज प्री प्लान। और मैं एक जुमला कह दूं कि देखिए जब ये हो रहा था उसका गाड़ी का हमें इतना पता नहीं था, तो मेरे ज़हन में पहली बात ये आई थी कि भाई ये PMLN ये पार्टी है, ये जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर सकती है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना कोई बड़ी, नॉट अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि आज इन्होंने नैब हेडक्वार्टर यानी कि नैब लाहौर के हेडक्वार्टर पे इन्होंने हमला किया या इनके वर्कर ने हमला किया। और ये सारी रिवेंज है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन रिवेंज। जो ऑब्वियसली मरीम नवाज ने व्हाट शी हैज गॉन थ्रू, वो भी नैब की कस्टडी में रही हैं, केसेस हुए, कन्विक्शन हुई, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, यहाँ बैठी हैं। ठीक है, तो आप ये कहते हैं ये प्री प्लान था और ये प्री प्लान जो है ये मरियम नवाज के कैंप ने किया है? ओ एब्सोल्युटली। अगर साबित हो जाता है कि वो गाड़ी किसकी थी पत्थरों वाली, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पूरे उसमें अगर आपका ये एनालिसिस है कि ये प्री प्लान था, तो ये मरियम नवाज साहिबा के कैंप से आप कहते हैं हुआ है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी या उनके कैंप की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है?
देखिए ये तो सबको मालूम है कि PMLN के अंदर ये चाहे अली गौहर साहब माने या ना माने, नहीं अब तो बहुत चीजें वाज़ेह हो रही हैं, अब तो बहुत चीजें वाज़ेह हो रही हैं और इसी पर हम बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस। साहब तो अपना बाहर जाने का रास्ता, ओके अब आप कह रहे हैं कि वो अपने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस पर जरूर बात कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे स्टॉलवर्ड्स PMLN के, ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, ख्वाजा साद रफीक हों या सादिक साहब हों, ये सब कहीं नजर नहीं आए। अली गौहर साहब कहते हैं कि ये मोहब्बत होती है एक पॉलिटिकल वर्कर की कि वो अपने लीडर के लिए बाहर निकलता है। क्या ये तमाम हजरात मरियम नवाज साहिबा को लीडर नहीं मानते? लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर कि आज के इस पूरे एपिसोड से बहुत चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं और लम्हा फिक्रिया भी है हुकूमत के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी है। यहाँ से आगे सियासत क्या कुछ दिखाती है, इस पर बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की नायब लाहौर पेशी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उज़मा कारदार साहिबा मेंबर पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली गौहर साहब कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं इस नशिस्त में। अली गौहर साहब देखिए आज बड़ी चीज़ें वाज़ेह हुई। आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी इसका जिक्र किया कि उन्होंने अपने चचा की सियासत जो है वो आज बिल्कुल ही चिकनाचूर कर दी है। जो ऑपोजिशन का किरदार नून लीग से कहा जाता था वो उनसे तो नहीं आया, लेकिन अलबत्ता मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से वापस उन्होंने सारी बातें की हैं और जो सब कहते थे कि उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है वो आज टूट गया है। इससे ये भी वाज़ेह हो गया है कि हाँ नून लीग के अंदर इख्तिलाफात हैं, कैंप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स आज होने चाहिए थे वो भी बाहर नहीं निकले। देखें चौहान साहब की बातों पे ज़्यादा तबसरा करके टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो जिस तनख्वाह पे काम करते हैं ऐसी बातें करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर बात का कोई मैं स्पोक्समैन वो नहीं हूँ कि चौहान साहब की बातों के जवाब दूँ। और लेकिन सवाल तो वैलिड है ना गौहर साहब कि बाकी लोग क्यों नहीं आए? ठीक है, वो उसमें मैं आपको बताता हूँ उस बात का, आपकी बात का जवाब मैं दूंगा। और उज़मा साहिबा ने और ब्रिगेडियर साहब ने पता नहीं उज़मा साहिबा भी चौहान साहब की बात का जवाब देंगी कि नहीं? नहीं चौहान साहब तो इनके तो वो मतलब कह लें कि पार्टी के बंदे हैं ना जी। वो तो फिर इनका मौक़िफ़ एक ही है। गुजारिश ये है, मैं ये कह रहा था कि उज़मा साहिबा वाकई बड़े वो शोला बयानी का मुजाहरा करती हैं और जो भी इन्होंने बातें वो मतलब है कि होती हैं। इन्होंने पहले बुक पूरी पढ़ी हुई है टॉक शोज में जो इन्होंने मुख्तलिफ में बयान करनी होती है। अच्छा? मैं उस बुक से हट के बातें कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि उज़मा साहिबा और इनकी पार्टी भूल गई है कि इन्होंने कौमी असम्बली पर लानतें भी भेजी और साथ इनके लीडर ने यह भी हमला जब किया था और कौमी असम्बली की आपने वो फलांग के उसके अंदर दाखिल हो गए, जब PTV की बिल्डिंग के ऊपर आपने हमला किया, जब आपने कहा कि हम वज़ीर आज़म को गिरेबान से पकड़ के बाहर घसीट लेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर भी आप हमला करने जा रहे थे, अपना वो किरदार आपको धरने के दिनों का भूल गया है। और कितने दिन का धरना आपने कौमी असम्बली के बाहर, और वो उधर उस वक्त आप कहते थे जमहूरी हक हमारे 4 बंदे। बात नादिया साहिबा ये है कि असल हकीकत ये है कि ये मरियम साहिबा से डरते हैं। अच्छा। ये उनके निकलने से डरते हैं। जब मरियम बाहर आएगी, जब नवाज शरीफ मैदान में आएगा, पब्लिक बाहर आएगी। आज भी जो इनके सूबाई असम्बली में लोग हैं, उज़मा साहिबा तो पहले स्पेशल सीट पे हैं, जिनको सो कॉल्ड इलेक्टेड कहते हैं, वो भी सिलेक्टेड ही और वो भी स्पेशल सीट्स पर ही हैं। मैं ये हमारी बदकिस्मती है कि इधर मुझे तो उज़मा साहिबा की शक्ल में भी कोई इस तरह बड़ा जाबिर किस्म का ब्रिगेडियर नज़र आ रहा है और जो तजिए के लिए बैठे हैं वो भी ब्रिगेडियर साहब ही हैं और हम तो मुतासरीन भी इन ब्रिगेडियर के ही हैं। अच्छा? मैं तो बड़े शफाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि वो मेरे भाई हैं। वो सिलेक्शन करने वाले वो भाई देखें, अवाम जो है, अवाम जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, एक बात बड़ी क्लियर है कि अवाम नवाज शरीफ के साथ है। अच्छा, तो फिर शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के अलावा नहीं है। आज शफाफ इलेक्शन हो जाए, हाँ सिलेक्शन के जरिए आप जिसको मर्जी ले आए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गाड़ी की बात की, मेरी गुजारिश सुन ले। मेरी गुजारिश सुनिए आपने कहा नवाज शरीफ जब निकलेंगे, मरियम नवाज जब निकलेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे, लेकिन ये चीज हमने नायब पेशी शहबाज शरीफ साहब की नहीं देखी, ये हमने हमजा शहबाज की तरफ नहीं देखी। इसका मतलब नून लीग के लिए भी ये वाज़ेह हो गया है कि असल पावर लाइज स्टिल विद नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज।
नहीं, मैं बात बड़ी क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के नहीं कर रहा। देखें, शहबाज साहब जो है ना, वो हमजा साहब 1 साल से एक झूठे मुकदमे में जेल में हैं और उन्होंने कोई मतलब है और बड़ी खंदा पेशानी के साथ हम इन मसाइब को बर्दाश्त कर रहे हैं। देखें, करबला में अहले बैत को शहीद कर दिया गया, क्या हम कह दें कि यजीद सच्चा था? ऐसा तो नहीं हम कह सकते। गुजारिश ये है कि आज जो कुछ नून लीग के साथ हो रहा है वही वोट को इज्जत दो वाला बयानिया है। गुजारिश सिर्फ ये है कि आज मरियम साहिबा ने अपने, मैंने आपको एक तरफ इशारा किया कि आपके सवाल का जवाब मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि मैंने आज क्या किया, 3 दफ़ा मुझे झूठे केस में जेल भेजा गया। आज तो मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, मैंने कोई पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई मतलब एजिटेशन का कहने का मकसद था, कोई लॉन्च नहीं की थी। आज क्या हुआ, आज मुझे किस चीज का नोटिस भेजा है आपने? वो ये बयान करना चाह रही थी कि आपके नोटिस ये झूठे हैं। असल में अब उन्होंने कहा है कि अब इन्होंने सर्वेज कराए हैं जिसमें इनको ये पता चला है कि इनकी हुकूमत पॉपुलैरिटी कम है, जिसका जिक्र उन्होंने किया। अच्छा, कम नहीं है, पॉपुलैरिटी 0 पे है। दैट्स व्हाई अब उस परेशानी में भी ये आराम से भी घर नहीं बैठने देते, हमें विक्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, वाकई जब वैसे नैब ने एक तरह से जेल में, अली गौर साहब अब जरा जेल में आगे चलने दें। जब वालिद जेल में हो, बेटी उसकी मुलाकात पे जाए, नादिया नकीब साहिबा आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली जाहिर है, घर रिश्ते किसके नहीं है, ठीक है ना, हम सब इंसान है। जब बेटी जेल में मुलाकात के लिए जाए और उस बेटी की एक छोटी बेटी भी उसके साथ हो और उसके वालिद के सामने गिरफ्तारी डाली इसका आज उन्होंने जिक्र किया, आज उन्होंने जिक्र किया, छोटी बेटी उसकी उधर सामने रोती हो, आप भी बच्चों वाली हैं, मतलब आपके घर बच्चे, ये उम्मा साहिबा बैठी हैं, जुल्म की कोई इंतहा होती है, लेकिन बात ये है कि इन मसाइब को हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करें उस्मा कारदार साहिबा। वैसे नैब ने हमारा रास्ता बस अली गौर साहब, वोट को ये रास्ता नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज का नहीं लगता। उस्मा कारदार साहिबा, खुद नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है आज की, जिस तरह से एक फुल स्विंग पॉलिटिकल तरीके से वापस से नैब ने रीलॉन्च कर दिया। वैसे बाय द वे मरियम नवाज साहिबा को, नादिया, सबसे पहले तो इनका जो असल चेहरा है वो पूरी कौम के सामने खुल के वाजे हो गया है। इन्होंने कहा ये फलाना ब्रिगेडियर इनको ले आया, फलाना ब्रिगेडियर, इनको शर्म नहीं आती है कि अपने इदारों को नेशनल नेटवर्क पे ये बैठ के बदनाम करते हैं। वो हमारे फौजी जिन्होंने अपने हजारों जानों का नजराना दिया, जो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, जब ये 2013 में इनकी हुकूमत आई तब तो इनको वो वोट याद था, तब तो इनको हर चीज सही लग रही थी। 2009 में इनको हर चीज सही लग रही थी, 5-5 साल इन्होंने पूरे अपने किए, तब भी हर चीज सही थी। अब जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई है तो ये इदारों को बदनाम करने पे लगे। इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये डॉन लीग्स 1 और ये डॉन लीग्स 2 यही हरकतें थी जिन्होंने इनको पाकिस्तान जो है वो पूरा एक सवालिया निशान इनके ऊपर लग जाता है। ये अपने जो मरियम नवाज के जो ग्लोरीफाई करते हैं और ये फूलों की पत्तियां, वो मुजरिम हैं, वो कन्विक्टेड हैं और उनका झूठ पूरी दुनिया के सामने खुल के वाजे हो गया है। सना बुच्चा को क्या कहा था उन्होंने कि बाहर तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में जायदाद कोई नहीं। भाई ये जो 80 एकड़ आपने खरीदे हैं जाती उम्रा में, तो जाके इसका हिसाब देना। क्यों अपने जत्थे, अपने कारकुनों को क्यों ये नाजायज इस्तेमाल करते हैं अपनी गर्दने, अपने एहसासे, अपनी जायदादें बचाने के लिए? किधर गया वो SCCP का वो जो जाली ट्रस्ट डीड इन्होंने बनाई थी, कहां है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनके अब्बा जान फरमाते हैं कि हमारे पास तो पूरी मनी ट्रेल है, आज तक कतरी खत के अलावा कोई चीज सामने नहीं आई। आज की बात पे आ जाते हैं ना, मैं आखिरी बात बताती चलूं कि ये मारूसी जो मारूसियत है इनकी जड़ों में बैठी हुई है। इस वक्त इनकी जंग चल रही है, आपस में 2 भाइयों की औलादों की जंग चल रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है उनको बिल्कुल इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। वो भी तो आए थे ना नैब में, और आप लोगों ने मदद कर दी, आप लोगों ने मदद कर दी है, सारों को इंस्टिगेट करके साथ लेके आए हैं। इससे साफ वाजे है कि वो उनको भी काटा मार रहे हैं। इनकी सियासत असल में वैसे ही नादिया दफा
اوپن ہو چکی ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے ان کی کھل کی اصلیت آ گئی ہے کہ ان کے آپ سمجھتی ہیں عظمیٰ صاحبہ آج کی اس پوری پریس کانفرنس کے بعد آج جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے سب کچھ دوبارہ سے بیان کرنا شروع کیا, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے پوسٹ کی, آپ کو لگتا ہے کہ خود نون لیگ کے اندر اب واضح طور پر ایک ڈویژن نظر آئے گا؟ یہ ڈیویژن تو بہت پرانا ہے, ہمیں تو بہت پہلے کا یہ پتا ہے. ٹھیک ہے, اب کھل کے آہستہ آہستہ یہ سامنے آ جائے گا. اوکے, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریگیڈیئر صاحب, بیکاز میں قطع کلامی نہیں چاہوں گی. واپس جب آئیں گے تو ذرا آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ خود پھر حکومت نے یا نیب نے ایک طرح سے ری لانچ کر دیا ان کا پولیٹیکل کریئر, اور ان کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ حکومت کے لیے بھی ایک رائٹ اپوزیشن بن کر آئیں, کیونکہ ابھی تک ان حکومت کو کسی قسم کی ٹف اپوزیشن کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے. ڈو یو اگری ود دس اور ناٹ؟ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. آخری سیگمنٹ ہے, بڑا کم وقت ہے. بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گی آپ کیا سمجھتے ہیں, علی گوہر صاحب کا آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے پوری پریس کانفرنس میں, ناٹ ٹو فرگیٹ اباؤٹ دی APC آلسو, جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب کا بڑا کلیئر اس میں میسج بھی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر اپوزیشن پارٹیز بیٹھے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں. جو ریئل اپوزیشن اگر نظر آ رہی ہے تو وہ اب مریم نواز صاحبہ کی صورت میں ہے. یہ خود حکومت کے لیے اور نون لیگ کے لیے آپ سمجھتے ہیں ایک لمحہ فکریہ ہوگا؟ سر مجھے ذرا 2-3 منٹ دیں تاکہ میں ذرا کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ بالکل مریم نواز صاحبہ کو نیب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج اگر نیب ان کو نہ بلاتا, یہ 1440 کنال جو زمین ہے کہ مبینہ طور پہ انلیگلی ایکوائرڈ ہے یا لوگوں کو اپنا فراڈولنٹ طریقے سے, جعل سازی سے, جو بھی طریقہ ہے, یہ اتنی بڑی جو اراضی ہے پوری شریف فیملی میں نے اگر بنایا جائے تو پتہ نہیں 2000 ایکڑ بنتی ہے جاتی رائیونڈ میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ ہوتا تو آج ان کو موقع نہ ملتا باہر آنے کا. اور دوسرا پھر کورونا کا دور تھا, یہ اندر ہی رہیں, اور اب کورونا بھی تھوڑا کم ہوا ہے تو تب آپ دیکھیں کہ یہ ابھی باہر آئی ہیں. پوائنٹ اب میرا کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جس دن انہوں نے, جب پاناما کیس چل رہا تھا اور GIT کے لیے وہ پیش ہونے آئی تھی, جب نواز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور میں نے اس دن کہہ دیا تھا, میں نے کہا دس فیملی از گون. انہوں نے کہا تھا ہم حکمران خاندان. میں نے کہا اتنا تکبر, اتنا پرائڈ, آج تک غرور ہم نے پہلے ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیکھا تھا جب انہوں نے کہا تھا یہ میری کرسی, مجھے آج بھی ان کی وہ تقریر یاد ہے. اس کے بعد دیٹ واز the beginning of the downfall. تو مریم نواز صاحبہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ابھی آج بھی ان کی جو پریس کانفرنس تھی یا جس طرح وہ بول رہی تھی گاڑی سے نکل کے, ان کا ایک وہ حکمران والا جو فیملی والا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس مائنڈ سیٹ سے نکل ہی نہیں سکی ہے. مسئلہ یہ ہے ان کی کوئی پولیٹیکل انہوں نے کوئی سٹرگل تو کی نہیں ہے. شی وہ کہتے ہیں بورن ود اے سلور اسپون ان دا ماؤتھ. ہاں ان کے دادا نے اور لوگوں نے انہوں نے بڑی محنت کی, جو سٹارٹڈ فرام اسکریچ, اور ایک بزنس کیونکہ وقت کم ہے بریگیڈیئر صاحب. مریم نواز ناؤ اگین پولیٹیکلی ایکٹیو, ہاؤ مچ ڈو یو تھنک عمران خان صاحب کی حکومت کو کے لیے یہ فکر کی بات ہے؟ میرا خیال ہے فکر کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں میری نظر میں شریف فیملی جو ہے وہ اتنی یہ لیگل کیسز میں پھنس چکی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نکل سکیں گے کامیابی کے ساتھ. نیب مجھے کچھ شک پڑتا ہے کہ نیب کا شریف فیملی کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے. نمبر ایک یہ کہ آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 1.5 سال ہو گیا ہے, وہ جناب ان کی کنوکشن کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے. نیب کا گٹھ جوڑ شریف خاندان کے ساتھ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آگے سنیں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے نیب از سپوز ٹو گو ٹو دی لاہور ہائی کورٹ, ٹھیک ہے نا جی, وہ نیب جا ہی نہیں رہا. شہباز شریف صاحب کو ECL پر ڈالنا ہے لیکن نیب شہباز شریف صاحب کو ECL پہ بھی نہیں ڈال رہی, ٹھیک ہے نا. تو کہیں نہ کہیں مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی نیب کا کوئی سافٹ کارنر ہے شریف فیملی کے لیے. اچھا, تو لمحہ فکریہ حکومت کے لیے بالکل نہیں ہے, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے بیکاز دے آر لیگلی. دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ شی آلریڈی اسٹینڈز کنوکٹڈ. جب یہ کیسز کھلیں گے آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ کنوکشن ہوپ فلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اٹ مائٹ اسٹے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے مریم نواز صاحب آج جو پریس کانفرنس میں آئی ہے, میں ان سے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا, پاکستان کے عوام ان کی پارٹی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ یہ بتائیں گے she must tell the truth. باقی یہ سب ایسی روایتی باتیں انہوں نے کی ہیں
کہ جناب وہ کیا بیک چینل ایگریمنٹ ہے جس کے تحت وہ یہاں بیٹھی ہیں، جس کے تحت نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں. اچھا وہ یہ آپ کو اگریمنٹ بتائیں گے؟ ایسا تو ہوتا کبھی نظر نہیں آتا ہے، تو بات کی کہانیاں ہوتی ہیں. اچھا چلیں علی گوہر صاحب، I have to close the show now. Just last thing that اگر گٹھ جوڑ ہے بھائی آپ کا، تو کس لیے آپ لوگوں نے جو حکومت کے میں بیٹھی بینچز پر لوگوں کے لیے کہتے ہیں بھائی ان کے لیے کیوں نہیں کیسز آپ نے ایکٹیو کروا دیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کی بات مجھے بڑی ہنسی آئی ہے. ایک عظمت صاحبہ نے بات کی ہے، میں اس پیرائے میں آخر میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو ہماری سرحدوں پہ جا کے شہید ہو رہے ہیں اور جو لوگ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہماری نسلیں ان کی مقروض ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عظما کاردار تو ایک اچھے خاندان کی ہے، میں اس سے نہیں، لیکن میں ان کے سیاسی خاندان کی بات کر رہا ہوں جو یہ پولیٹیکل ایک پارٹی جس میں ہے سو کالڈ. تو وہ بریگیڈیئر صاحب جیسے ہی ذہین لوگوں کی یہ ایجاد ہیں، نیب بھی انہی لوگوں کی ایجاد ہے. اور اگر یہ بریگیڈیئر صاحب مجھ سے سوال نہ پوچھیں گے، نیب والوں سے پوچھیں گے بھائی نواز شریف سے آپ نے کیا کٹ جوڑ کیا اور نیازی سے کیا کیا ہے. جس نیازی کی بہن علیمہ خان کو نہیں پکڑا، جس کے پالتو زلفی بخاری کو نہیں پکڑا، جس کے خسرو بختیار عامر کیانی کو تم نے نہیں پکڑا، یہ بریگیڈیئر صاحب پوچھے نا، اپنے انہی سے پوچھے نا جنہوں نے نیب بنایا ہے. بریگیڈیئر صاحب کو تکلیف ہوگی لیکن آپ بولیں نا میرے بات کے اندر، تو ان سب کو پوچھیں کہ یہ سب نے کیا کہا. عامر کیانی کو کیوں نہیں پوچھتے؟ اور اب عظما کاردار صاحب میری باری میں بولیں گی، اب عظما صاحب اچھا دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے نون لیگ کی سیاست کا جو طرز ہے وہ کس حد تک تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہیں، نائب صدر مریم نواز صاحبہ ہیں. بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈویژن بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شروع سے ہی ایک پالیسی رہی ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ تھوڑا ذرا ٹون ڈاؤن رہتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ایجیٹیشن والی سیاست کرتے ہیں. بٹ لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. کچھ بھی ہو، مریم نواز صاحبہ اگر پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتی ہیں تو یقیناً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے فالوئرز یا جب وہ باہر نکلتی ہیں تو زیادہ لوگ نکلتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہم نے پیشی میں ابھی تک دیکھا ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو یا حمزہ شہباز کی. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.